काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर, जो कहा जाता है भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सफ़र बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं काशी के दर्शन करने। पुराणों की मान्यता के हिसाब से जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो वो कैलाश छोड़ के धरती में रहना चाहते थे। तो पूरे पृथ्वी में भगवान शिव को काशी पसंद आया था। लेकिन उस समय का राजा दिवोदास नहीं चाहते थे कि भगवान शिव वहाँ पे आए। तो भगवान शिव ने अपने शिवगण में से निकुंभ को धरती पे भेजा ताकि वो काशी को खाली कर सके। निकुंभ के कार्य पूर्ण करते ही राजा को बहुत बुरा लगा, तो वो ब्रह्मा जी के आराधना में लग गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान अब से स्वर्ग में ही रहेंगे। ये जान के भगवान शिव को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये तय किया कि वो काशी ही में रहेंगे। तो फिर उन्होंने 64 योगिनी को काशी भेजा कि राजा को वहाँ से निकाल पाए। लेकिन योगिनी को वो जगह इतना पसंद आया कि 64 योगिनी वहीं पे विराज हो गए, जिसे आज 64 घाट के नाम से जाना जाता है। फिर भगवान जी ने सूर्य भगवान को भेजा, लेकिन वो भी वापस नहीं आए और वहाँ पे विराजमान हो गए। फिर ब्रह्मा जी भी गए और ब्रह्मा जी राजा के साथ वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया था और आज काशी में दशमेधा घाट उसी कारण से जाना जाता है। और अंतिम में भगवान विष्णु को भेजा गया। वो काशी पहुँच के राजा से मिले और राजा को सत्य ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण राजा को बात समझ में आई और वो खुद कैलाश गए और भगवान शिव को आमंत्रण दिया और तब से भगवान शिव काशी में विराजमान हो गए। तो इसी कहानी के साथ हम अपना काशी का सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप काशी कैसे पहुँच सकते हो, काशी में आप कहाँ रुक सकते हो और कहाँ घूम सकते हो और आपको कितना बजट लेके यहाँ पे आना है। तो ये सारे डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वाराणसी बहुत ही वेल कनेक्टेड सिटी है। आप इंडिया के किसी भी शहर में हो, आप आसानी से वाराणसी पहुंच सकते हो, ईदर बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन। हमने अपनी सफ़र स्टार्ट किया था दिल्ली से। हमने लिया था वंदे भारत, जो सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती है। दिल्ली से वाराणसी की डिस्टेंस बाय ट्रेन 850 किलोमीटर्स है। हमारे स्टेशन पहुँचते ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। ट्रेन स्टार्ट होने के साथ साथ हमें चाय नाश्ता दे दिया गया था। बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते कुछ पल गाना सुनकर हमारा 8 घंटे का सफ़र बहुत आराम से बीत गया। और फिर हमें सर्व कर दिया गया था दोपहर का लंच। वंदे भारत वाराणसी दोपहर 2 बजे पहुंचा देती है। लकीली हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे। कहते हैं वाराणसी शहर कोई भी काल भैरव की अनुमति के बगैर नहीं आ सकते और काल भैरव जी का भी एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही कहानी है। बोला जाता है ऋषि मुनियों की वजह से एक बार ब्रह्मा जी अपने ऊपर बहुत घमंड करने लगी
और उसी घमंड में उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। अपमान में क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने जटा का एक बाल नीचे फेंका और वहां से रुद्र रूप के काल भैरव जी प्रकट हुए, जो कि ब्रह्मा जी के 5वें घमंडी सर को काट दिया। और तभी से काल भैरव जी को काशी में स्थापित कर दिया। और बोला जाता है काशी में आने के बाद सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करके उनसे अनुमति लेके फिर काशी के दर्शन शुरू करना चाहिए। वाराणसी स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे ई रिक्शा और ऑटो मिल जाए। अगर आपको सस्ते में होटल चाहिए तो आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के 500 मीटर के एरिया में आ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे जिसके प्राइस सिर्फ 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। और विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर पास में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस, तो आपको रिक्शा या ऑटो करने की भी ज़रूरत नहीं है। होटल पहुँच के पहले हम लोग निकल गए थे काल भैरव के दर्शन करने। काल भैरव जी को शराब चढ़ाया जाता है, तो आप फूल बेलपत्ता दूध के साथ यहाँ पे शराब भी खरीद सकते हो, जो कि 50 से 250 रुपये का प्लेट बिकता है। उसी दुकान पे आप अपना चप्पल उतार के पूजा करके आ सकते हो। और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। काल भैरव के दर्शन के बाद हम लोग पैदल ही निकल गए काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर। यहाँ पे 4 गेट हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि गेट नंबर 2 से ही जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉरिडोर भी मिलेगा जो कि बिल्कुल नया बना है। ये एरिया पूरा मार्केट से भरा हुआ है। आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में बनारसी साड़ी भी मिल जाएगी। और फाइनली हमें गेट नंबर 2 मिल गया। गेट नंबर 2 से आप सीधा चले जाइए। जाते टाइम रास्ते में जितनी सारी दुकान है वो सब आपको चप्पल उतारने के लिए और फूल बेलपत्ता लेने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप कॉरिडोर के अंदर जाके भी वहाँ पे चप्पल उतार सकते हो। जब आप सीधा चलते आओगे आपको एकदम सामने एक गेट मिलेगा। आप वो गेट ना लेके दाएं और जो एक गली बना हुआ है उससे आप चले जाइए, और जो दूसरा गेट आपको मिलेगा आप वहीं से एंट्री कीजिएगा। तो फिर आप विश्वनाथ टेम्पल के एकदम पास जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और वहीं पे आप अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले वाले गेट से चले जाते हो तो आपको वहीं पे फ़ोन जमा करना पड़ेगा। और ये हम अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हो कितना वेल मेंटेन्ड है। कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे भवन बना हुआ है जहाँ पे शादी भी होती है, और भवनों का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों पे रखा गया है। कॉरिडोर के अंदर से ही आप घाटों पे भी जा सकते हो। यहाँ से आपको हरिश्चंद्र घाट भी दिखेगा। और वो सामने रहा विश्वनाथ मंदिर। आप यहीं पे फ़ोन जमा करके चप्पल उतार के सामने वाले गेट से एंट्री कर सकते हो, और मंदिर के एंट्री गेट के पास ही आपको फूल बेलपत्ता दूध सब मिल जाएगा। लाइन में खड़े होके पूजा करके जब हम लोग बाहर आए तब तक शाम हो चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपना पहला दिन
काशी विश्वनाथ और काल भैरव जी के नाम कर सकते हो। और शाम के टाइम गंगा घाट में बैठ के आरती भी देख सकते हो। लेकिन हम लोगों ने आरती के लिए दूसरा दिन रखा था और कल हम लोग जाने वाले हैं सारनाथ। दूसरे दिन आप सारनाथ के दर्शन कर सकते हो। वाराणसी से सारनाथ आने का सबसे सस्ता तरीका है आप ओला या उबेर ऑटो कर लो। हम वाराणसी से सारनाथ बस 150 रुपये में पहुंचे थे। सारनाथ पहुंच के अगर आपको यहाँ का जानकारी चाहिए तो एक गाइड कर लीजिए जो आपको पूरा हिस्ट्री समझाएगा और वो बस 100 रुपये में आपको पूरा दर्शन करवा देता है। सबसे पहले हम लोग आए थे सारनाथ के बुद्धा टेम्पल और जो बोर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब है और इस साल उनका एज कितना हुआ। इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से पेंटिंग किया हुआ है। गौतम बुद्धा का पूरा जर्नी इसमें पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे ये अष्टधातु का बेल बना हुआ है जो एक बार सुबह बजती है और एक बार शाम को। इस मंदिर से बस 100 से 200 मीटर की दूरी पे सारनाथ का फेमस स्तूपा जो धमेक स्तूपा नाम से भी जाना जाता है वो है। धमेक स्तूपा के गेट में ही स्कैनर लगा हुआ है जो आप स्कैन करके 25 रुपये में टिकट खरीद सकते हो। ये जगह इतनी खास इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्धा ने अपनी पहली शिक्षा अपने 5 शिष्यों को यहीं पे दिया था और यहीं पे सम्राट अशोका ने धमेक स्तूपा और अशोक स्तंभ का निर्माण किया था। आप जब यहाँ पे आओगे तो आप महसूस कर सकते हो कि भारत के इतने खूबसूरत धरोहर को कैसे नष्ट कर दिया गया, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक फिर मोहम्मद गौरी और खिलजी ने ये कैसे सारनाथ को बिल्कुल तबाह किया है और यहाँ के जो अवशेष है वो म्यूज़ियम में रखा हुआ है। वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे 80 फीट गौतम बुद्ध का स्टैचू देखने। यहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है लेकिन जगह बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। क्या आपको पता है कि यहाँ का ये स्टैचू यहाँ के गाइड ने हमें बताया क्योंकि गौतम बुद्धा 80 साल तक जिए थे तो इसीलिए उनके याद में ये 80 फीट लंबा बुद्ध का स्टैचू बनाया गया। सारनाथ घूमने के बाद अब बारी था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाने की, तो हमने फिर से वहाँ से ओला बुक किया जो कि 250 रुपये में हमें BHU ले गया। यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसाया हुआ है। यहाँ पे सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलेजेस बने हुए हैं। यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया गया है जो न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। मंदिर के अंदर आपको भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी मिल जाएगा।
बाहर शू स्टॉल बना हुआ है, आप अपना चप्पल जूता वहीं पे उतार के अंदर जा सकते हो। विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हनुमान मंदिर की ओर। हनुमान मंदिर से तुलसी मानस मंदिर पास में ही है, तो जाने के रास्ते में हमें एक और मंदिर मिला जो त्रिदेव मंदिर है। ये मंदिर काफी खूबसूरत है। अगर आप वाराणसी आए हो तो कोशिश कीजिएगा कि जितने सारे मंदिर हो सके आप दर्शन करो, क्योंकि सारे मंदिर का अलग अलग मान्यता है। फिर हम आ पहुंचे तुलसी मानस मंदिर। ये मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ है और इस मंदिर के सारे दीवारों पे रामायण की पिक्चर्स और रामायण की श्लोक लिखा हुआ है। इसी मंदिर के पास ही पार्वती माता का मंदिर भी है, आप वो जरूर दर्शन कीजिएगा। तो दूसरा दिन आप सारनाथ और लोकल मंदिर घूम लीजिए। और चलिए हम आ पहुंचे हैं हमारे तीसरे दिन। तीसरे दिन हम लोगों ने प्लान किया था कि सुबह गंगा आरती देखेंगे, तो होटल से हम लोग करीबन 3:30 बजे ही निकल गए थे अस्सी घाट के लिए। अस्सी घाट में वाराणसी के सबसे खूबसूरत गंगा आरती होता है और यहाँ पे आप लेमन टी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गंगा घाट में बैठ के यहाँ के आनंद लेते लेते सुबह की चाय की चुस्की बहुत मज़ेदार होती है। गंगा आरती देखने के लिए बहुत यात्री आते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी पहुँच जाए और जो चेयर बिछाया जाता है आप उसी में बैठें, या फिर आप सीढ़ियों में भी खड़े हो सकते हैं। गंगा आरती सुबह 6 बजे आरंभ होती है, जो कि करीबन 1 से 1.5 घंटा चलती है। ये आरती देखने लायक होती है। आरती जैसे ही खत्म होने वाली होती है, वहाँ पे आपको बोटिंग के लिए सब लोग पूछने आ जाते हैं। यहाँ पे पर बोट 1000 रुपए में मिलती है। अगर आप चप्पू वाला बोट चाहते हो थोड़ा महंगा होगा। अगर मोटर वाले बोट से आप शेयरिंग में जाते हो तो आपको वो 100-200 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन असली मज़ा तो ये चप्पू वाले नाव में ही आती है। बोटिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर काफी अंदर है, पैदल आप जा सकते हो। वाराणसी में सारे मंदिरों के दर्शन के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि गलियां बहुत छोटी है और वहाँ पे रिक्शा या ऑटो कुछ भी नहीं आता है। इन गलियों में आपको हर एक जगह पे एक खूबसूरत मंदिर मिल जाएगा।
आप देख सकते हो केदारनाथ मंदिर जाते समय भी हमें कितने खूबसूरत से मंदिर मिले। ये है नागेश्वर मंदिर। मंदिर काफी छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और फाइनली हम आ पहुंचे केदारनाथ मंदिर। इसके अंदर बहुत सारे शिवलिंग हैं। आप आराम से सुबह के टाइम पूजा करके आ सकते हो। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था और बाकी के काशी के दर्शन हम लोगों ने रिक्शा में ही किया। अभी हम लोग जा रहे हैं वाराणसी के कामाख्या मंदिर। केदारनाथ से कामाख्या मंदिर के लिए रिक्शा ने हमसे 100 रुपये लिया था, जो कि करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे थी। अगर आपको सस्ते में घूमना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि रिक्शा में ही घूम लो। और कामाख्या मंदिर से और 4.5 किलोमीटर की दूरी पे था भारत माता मंदिर। यहाँ पे भी हम लोगों ने रिक्शा किया था 100 रुपीस में। अगर आप आधा दिन का ट्रिप करना चाहते हो वाराणसी के लोकल साइट सीइंग के लिए, 5-6 मंदिर घूमने के लिए, जो कि 4-5 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको 300 से 400 रुपए में रिक्शा वाला घुमा देगा। सुबह 3:30 बजे के निकले हुए थे और अभी बज रहा था सुबह के 11:30। हम लोग बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने सोचा कि होटल जाके कुछ देर आराम कर लें। आज हमें शाम की आरती देखनी थी तो हम लोग दोपहर 3 बजे के करीब पहुंच गए दशमेध घाट, जहाँ पे शाम के 6 बजे से गंगा आरती शुरू हो जाती है। हम लोग जल्दी आए थे ताकि हमें एक अच्छी सी जगह मिल पाए जहाँ से हम गंगा आरती देख सके। गंगा आरती देखने के लिए आप बोट पे भी बैठ सकते हो, जो 20, 50 और कभी कभी 100 रुपए में वो आपको बिठा देंगे, या फिर आप सीढ़ियों में भी बैठ सकते हो। शाम की गंगा आरती करीबन 2 घंटा चलता है और इस समय काफ़ी भीड़ होती है। अगर आपको लगता है कि आपने सुबह की आरती देखी है और शाम की आरती आप स्किप कर सकते हो, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों टाइम की आरती बहुत ही खास होती है और एक आदमी 10 से 15 मिनट कांस्टेंट शंख बजाता है और साथ में डमरू भी बजता है। और आज है हमारा लास्ट डे हमारा सोमवार होने की वजह से हमें लगा कि जब हम लोग वाराणसी है ही तो क्यों ना आज सुबह हम लोग विश्वनाथ के पूजा से स्टार्ट करें। तो हम लोग सुबह के 3:30 बजे निकल गए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। होटल विश्वनाथ मंदिर के सामने होने की वजह से हमें ऑटो या रिक्शा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम पैदल ही 10 मिनट में पहुंच जाते थे। आप देख सकते हो अभी बस 3:30 बजा है, लेकिन रास्ते में अभी भी आपको दर्शनार्थी मिलेंगे जो कि सुबह 2 बजे से ही लाइन में खड़े हैं। और लीजिए, हम भी लग गए लाइन में। यहीं पे हम लोगों ने अपना चप्पल उतार दिया था और फ़ोन भी जमा कर दिया था और भगवान को चढ़ाने के लिए फूल, बेलपत्ता, दूध यहीं से ले लिया था। हमें विश्वनाथ मंदिर में जाने में
करीबन 3 से 4 घंटा लग गया था। वहाँ से निकल के हम लोग आ गए वाराही देवी के मंदिर दर्शन करने। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की भी। मंदिर सुबह बस 1 से 1.5 घंटे के लिए खुलती है, तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की दर्शन नहीं हो पाई। और ऐसे ही वाराणसी में हमारा तीनों दिन बहुत अच्छे से बीता। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किया। और अगर आपको भी वाराणसी आना है और ऐसे ही सस्ते में घूमना है तो आप वाराणसी विश्वनाथ मंदिर के पास ही होटल लीजिए, ताकि आपको जाने आने में और मंदिरों के दर्शन के लिए बेकार में ऑटो या ई रिक्शा करने की ज़रूरत ना हो। तो कैसे इतने खूबसूरत 3 दिन निकल गए हमें पता ही नहीं चला। वाराणसी की खूबसूरत यादों को समेटे हुए हम लोग अपने घर वापस जा। तो आप भी हमारे जैसे पहले दिन में विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन कर लीजिए। दूसरे दिन आप सारनाथ और हिंदू यूनिवर्सिटी घूम लीजिए और तीसरे दिन रखिए गंगा घाट के लिए, बोटिंग के लिए और कुछ लोकल मंदिरों घूमने के लिए। और अगर आपका ट्रेन भी हमारी तरह दोपहर या शाम को है तो निकलने से पहले एक बार और विश्वनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का ये सफ़र काशी में आप लोगों के साथ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत ही जल्द किसी और सफ़र में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।